हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार सैनी। मॉडर्न टास्क क्लासेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मूल अधिकारों का इतिहास। मूल अधिकार कहाँ से शुरू किए गए, कब शुरू हुए, किस प्रकार दिए गए, इन सब पर हम बात करेंगे। तो मूल अधिकारों का इतिहास देखने से पहले मूल अधिकारों की बेसिक पर बात करते हैं कि मूल अधिकार क्या होते हैं, कब दिए गए, इन सब पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें परिभाषा की। ऐसे अधिकार जो नागरिकों के समान विकास के लिए संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं और जिनका संरक्षण भी संविधान में किया गया है। मैं एक बार लिख देता हूं। ऐसे अधिकार जो नागरिकों के ऐसे अधिकार जो नागरिकों के समान विकास के लिए संविधान द्वारा दिए गए हैं। और जिनका संरक्षण भी संविधान द्वारा किया गया है। जिनका संरक्षण भी संविधान द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, मूल अधिकारों की परिभाषा है ऐसे अधिकार जो नागरिकों के समान विकास के लिए संविधान द्वारा दिए गए हैं और जिनका संरक्षण भी संविधान के द्वारा किया गया है। फ्रेंड्स, मूल अधिकारों का हनन किसी भी व्यक्ति या राज्य के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। राज्य भी मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। राज्य भी मूल अधिकार हड़प नहीं कर सकता, इनका हनन नहीं कर सकता। ये मूल अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है। मूल अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है। न्यायालय में वाद योग्य है। बात करेंगे ये न्यायालय में वाद योग्य क्यों है, क्योंकि ये हमारे देश की मूलभूत विधि में लिखे हुए हैं। हमारे देश की मूलभूत विधि इसमें लिखे हुए हैं। हमारे देश की मूलभूत विधि क्या है? संविधान। हमारे देश की मूलभूत विधि है संविधान। ये मूल अधिकार संविधान में लिखे हुए हैं। मूल अधिकार संविधान में लिखे हुए हैं, इसलिए ये न्यायालय में वाद योग्य है। अब बात करें कि न्यायालय में वाद योग्य का क्या मतलब है। न्यायालय में वाद योग्य का मतलब है कि जब हमारे अधिकारों का हनन हो, कोई हमारे अधिकारों का हनन करे, उनका उल्लंघन करे, तब हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। वाद योग्य का अर्थ है न्यायालय की शरण। न्यायालय की शरण ले सकते हैं, न्यायालय से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आगे बात करें कि इनका इतिहास क्या है, तो अब देखते हैं मूल अधिकारों का इतिहास। सर्वप्रथम सन 1215 में ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए मैग्ना कार्टा अधिनियम के माध्यम से। सर्वप्रथम 1215 में ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को मैग्ना कार्टा अधिनियम के माध्यम से मूल अधिकार प्रदान किए। सन 1215 में ब्रिटेन ने मैग्ना कार्टा अधिनियम के माध्यम से अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए। ब्रिटेन ने सर्वप्रथम, विश्व का पहला देश ब्रिटेन ही है जिसने नागरिकों को मूल अधिकार दिए, इसलिए ब्रिटेन को मूल अधिकारों की जननी कहते हैं। मूल अधिकारों की जननी कौन है?
मूल अधिकारों की जननी है ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन विश्व का पहला ऐसा देश था जिसने अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए। अब बात करें आगे तो सन 1791 में अमेरिका ने अपने नागरिकों को प्रदान किया अधिकार संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त। सन 1791 में अमेरिका ने अपने नागरिकों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार प्रदान किए। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मूल अधिकार प्रदान किए। ऐसा करने वाला अमेरिका विश्व का पहला देश था। अमेरिका ने संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मूल अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान किए। ऐसा करने वाला अमेरिका विश्व का पहला देश था, इसलिए अमेरिका को मूल अधिकारों के जनक की संज्ञा दी गई है। मूल अधिकारों का जनक कौन है? अमेरिका। फ्रेंड्स, मूल अधिकारों की जननी ब्रिटेन है, क्योंकि सबसे पहले अपने नागरिकों को मूल अधिकार ब्रिटेन ने दिए। और मूल अधिकारों का जनक अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने विश्व में पहली बार संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मूल अधिकार प्रदान किए। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं हमारे भारत की। भारत में मूल अधिकारों का इतिहास क्या है? भारत में सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार स्वराज्य विधेयक के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की। भारत में सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की। स्वराज्य विधेयक के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने ही मूल अधिकारों की मांग की थी। इसके बाद सन 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। मोतीलाल नेहरू ने सन 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में भी इन्होंने मूल अधिकारों की मांग की। अब बात करते हैं भारत में जो मूल जनक हैं, तो सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने न केवल मूल अधिकारों के स्पष्ट मांग की, इन्होंने मूल अधिकारों की स्पष्ट मांग की और मूल अधिकारों का निर्धारण भी किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों की स्पष्ट मांग की और मूल अधिकारों का निर्धारण भी किया। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों की स्पष्ट मांग की और मूल अधिकारों का निर्धारण भी किया। इसलिए भारत में मूल अधिकारों का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही माना जाता है। भारत में मूल अधिकारों का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। फ्रेंड्स, मूल अधिकारों का भारत में जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अब आगे बात करते हैं
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा की संज्ञा दी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा की संज्ञा दी है। संविधान की अंतरात्मा की संज्ञा मूल अधिकारों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी है। अब बात करें मूल अधिकारों को संविधान में किस प्रकार स्थायित्व दिया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरात्मा की संज्ञा दी। इसके महत्व को समझते हुए संविधान सभा ने सरदार पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। उस समिति का नाम था मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की समिति। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की समिति। इस समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिश पर इस समिति ने सिफारिश पेश की। इसके आधार पर संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का उपबंध किया गया। अनुच्छेद 12 से 35 तक अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उपबंध किया गया। इस समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उपबंध किया गया। अब फ्रेंड्स आगे बात करते हैं मूल अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा, मैग्ना कार्टा, आत्मा ये संज्ञाएं दी जाती हैं। मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा, अंतरात्मा, मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। फ्रेंड्स अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार हैं। इनमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। कौन से हैं? कुछ अधिकार, कुछ अनुच्छेद हैं वो सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। जैसे अनुच्छेद 15, 16, 29, 30 इस प्रकार कुछ अनुच्छेद हैं वो सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। इनमें विदेशियों के लिए कोई अधिकार नहीं है। उनका इनमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते। संविधान के संशोधन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से, इसमें 15, 16, 20 भी है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 को मूल अधिकार हैं ये। इनको आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। आपातकाल के समय निलंबित नहीं कर सकते। संविधान संशोधन अधिनियम 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। आपको पता होगा कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स मूल संविधान में
मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। मूल संविधान में मूल अधिकार थे 7। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से एक अधिकार को हटा दिया गया, वो था संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हुआ। इसके माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया। यह संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से हटा दिया गया। मूल अधिकारों से हटाकर इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 301 के अंतर्गत, अनुच्छेद 301 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 31 से हटाकर इसे अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया और मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब फ्रेंड्स, संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। वर्तमान में मूल अधिकार 6 हैं। एक बार देखते हैं 6 कौन कौन से हैं। समानता का अधिकार, पहला है समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब बात करें इनके अनुच्छेदों की, कौन कौन से अनुच्छेद में है, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 और 23 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, वो अनुच्छेद 31 में था। तो फ्रेंड्स, ये था मूल अधिकारों का इतिहास। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।